गया था जो आंगनबाड़ी में जिसका जिसका नाम लिखा है। तो गाइस उसमें एडवाइस ये थी नहीं तो बिल्कुल आराम करने का मौका ही नहीं मिलता। आप घर पे बच्चों को कैसे सिखा सकते हो? छोटे बच्चे को 3 साल से छोटा बच्चा ना ही स्कूल में जाता है ना ही आप उसे आंगनबाड़ी भेजते हो। परिवार उनका सबसे पहला स्कूल होता है घर, ठीक है। माँ बाप उसके जो है सबसे ज़्यादा पहले टीचर गुरु जो होते हैं उससे पहले माँ बाप। घर पे कैसे सिखा सकते हो, कैसे बता रहे हो? छोटा बच्चा है, मैं उनको सिखाऊंगी तो वो नहीं सीखेंगे। सबसे ज्यादा बच्चा छोटा होता है, किससे अटैच होता है? माँ बाप। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? तो आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और मैं भी बढ़िया हूँ। आज है फ्राइडे और टाइम हो रहा है कितना, 3 बजने जा रहा है। तो गाइस अब तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है। जब से बाबू के डैडी जाने लगे ऑफिस तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है वीडियो रिकॉर्ड करने का। बस थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। गाइस आज मैं 6 बजे जगी थी। 6 बजे से अभी 3 बज रहे हैं। कितने घंटे हो गए आप लोग काउंट करके बताओ। तब से मैं बिल्कुल अभी तक भी नहीं बैठी हूँ। अभी इतना काम फैला पड़ा है कि पूछो मत। और आज लाइट ने बहुत परेशान किया। सुबह उठी, नाश्ता बनाया, खाया पिया, नहाया और ढेर सारे कपड़े थे वो धुल के बेडशीट चेंज की। आज ये वाली कॉटन वाली बेडशीट बिछाई है क्योंकि गर्म वाली मैंने आज धुल दी, बहुत गंदी हो गई थी। अभी बस मैंने सर्फ एक्सेल में डाल दिया है सुबह से, अब मैं शाम टाइम उसको धुलूँगी। तो फिर आज थी आंगनवाड़ी नीचे, वहाँ पे मीटिंग थी। वहाँ पे लोगों को सभी जो आंगनबाड़ी में जिसका जिसका नाम लिखा है तो गाइस उसमें एडवाइस ये थी। तो वहाँ पे भी बाबू को मालिश की मैंने। फिर मैं आंगनबाड़ी में नीचे गई तो वहाँ पे जो एक पहले रहती थी दीदी, तो वो दूसरे जगह चली गई, रहने लगी, वो मिल गई। फिर मैं उनसे मिली, वहाँ आंगनबाड़ी में नीचे मीटिंग के बाद फिर उनको लेके आई। तो लेके आने के बाद फिर मैंने चाय नाश्ता किया, उनको भी मतलब कि चाय दोबारा से बनाई और काफ़ी देर बैठी भी रही उनके साथ में। तो काफ़ी 1.5 घंटे तक वो बैठी रुकी। फिर मैंने चाय नाश्ता करवाया और फिर वो चली गई। उनकी भी एक बेटी थी। फिर बज गए कितने, 1 बज गए। फिर हमने इनके पापा को रोटी सेकी, फिर उन्होंने खाना खाया और वो चले गए। फिर बहुत सारा काम, ऐसे छोटा छोटा बहुत सारा काम। तो गाइस जब मैं ये बता रही हूँ कि मीटिंग किस लिए थी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि जानकारी के लिए सबको पता होना चाहिए। तो कोई नई योजना, कोई नया प्लान चला होगा सरकार की तरफ से कि एक नंबर देंगे और उसमें 0 से 6 साल के बच्चों की कॉल आएगा और वो आपको बताएंगे कि बच्चों को कैसे मतलब कि एक्टिविटी करानी चाहिए, बच्चों को क्या क्या सिखाना चाहिए, 1 से 6 साल तक के बच्चों को कैसे रखना चाहिए। बच्चे मतलब कि ज़िद्दी बहुत होते हैं, बहुत ज़िद करते हैं, तो उनको कैसे, तो बच्चों को हर चीज़ कैसे मतलब कि पेरेंट्स उनके कैसे बच्चों को एक्टिविटी सिखाएं, हर चीज़ उनको कैसे सिखाएं, यही सब बताएंगे। तो उन्होंने एक नंबर दिया सभी को और उस नंबर पे कॉल करो, वो बताएंगी कि क्या मतलब कि क्या क्या सिखाना है। तो उसमें ये प्रोसेस रहेगा कि उस नंबर पे कॉल करो, फिर उसमें 3 नंबर बताएंगी कि 1 दबाओ, 2 दबाओ, 3 दबाओ, ऐसे ऐसे तो आपको दबाना है। और फिर उसमें मतलब कि वो बताएंगी उसका टाइमिंग कि किस टाइम मतलब आप फ्री हो, क्योंकि होम वाइफ रहती हैं तो उसमें उनको कहाँ ज़्यादा इतना टाइम रहता है। तो सुबह 8 बजे और दोपहर के 12 बजे और शाम को शायद 3 बजे। तो मैंने तो दोपहर का 12 बजे ही कहा था क्योंकि दोपहर को 12 बजे 5 मिनट के लिए कॉल आएगा, उसमें आपको समझाएंगी कि बच्चे को
क्या खिलाना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी मतलब कि आइज नोज ये सब कैसे सिखाना चाहिए, कितना में बड़ा हो जाए बच्चा तब सिखाना चाहिए, वेजिटेबल्स नेम, मतलब कि ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बहुत सी रहती हैं जो सब बताएंगी। तो गाइस आज का ब्लॉग यही है, कुछ नया था हैं, और इसलिए हो गए काफ़ी टाइम। तो अब दोबारा के भी कपड़े हो गए, अभी बाबू ने पोटी की उसके हो गए, और इनके डैडी ने नहाया वो हो गए, बेडशीट रखी वो हो गई, तो इतने सारे, और बर्तन भी हो। अब मैं थक गई हूँ, अब मैं सोच रही हूँ कि क्या क्या करूँ, और कपड़े जो सुबह धोए थे उनकी तय करनी है। तो चलिए कपड़े पहले तय कर लेते हैं और बाद में फिर देखते हैं, कपड़े धुलते हैं, क्या करते हैं। बाबू अभी सो रहे हैं, देखो ये सोते रहे। तो गाइस मैं थक जाती हूँ काम करते करते, कमर टेढ़ी हो जाती है बिल्कुल भी। तो आपको दिखाती हूँ कितने सारे कपड़े मैंने धुले थे, सारे तय करने हुए हैं। ये देखो पूरी चेयर भरी पड़ी कपड़ों से, अब इनकी तय बनाऊँगी। तो गाइस मैंने कपड़े तय कर लिए हैं और अब चलते हैं किचन में। तो किचन पूरी बर्तनों से भरी पड़ी है दिखाती हूँ मैं। ये देखो कल का प्याज कटा पड़ा है, मैं आमलेट बनाने के लिए बोल रही थी, लेकिन इतना टाइम नहीं मिला कि मैंने आमलेट बना देती। कल है सैटरडे, कल तो बन नहीं पाएंगे क्योंकि हम लोग मंगल को और शनिवार को बृहस्पति को 3 दिन नहीं खाते हैं बिल्कुल भी। तो ये रखी है कढ़ी और ये रखी है दाल, दाल को तो मैं फेंकूँगी, कल की दाल है। और ये देखो बर्तन सिंक में, बाकी ऊपर तो ठीक ही है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पर इतने बर्तन साफ़ कर दूं जल्दी से। और भूख भी लगी है, सोच रही हूँ क्या खाऊं। हेलो गाइस, तो अब मेरा सारा काम हो गया है फाइनली। कपड़े भी धुल दिए और बर्तन भी साफ़ कर दी, किचन भी साफ़ कर दी और रूम में झाड़ू भी लगा दी। और जो कपड़े सुबह धुले थे वो सूख गए थे तो उनको तय बना के भी रख दिया, सारा काम कर दिया। अभी बाबू सो रहे हैं, 1-2 बार जगी भी तो इनको मैंने सुला दिया ठोक के, आप लोग देख सकते हैं, दिखाती हूँ मैं। तो बाबू अभी सो रहे हैं और मैंने दिखाती हूँ किचन में मैंने साफ़ सफाई कर दी। ये देखो किचन, और ये रहे आलू 3 बॉयल हैं। अब मुझे लग रही भूख, ये प्याज कटा रखा हुआ है तो आलू और प्याज को मिक्स करके अब मैं बनाऊंगी पराठे। आटा गूंदा रखा है। तो फाइनली बाबू का दूध भी गर्म करके रख दिया है। और ये देख सकते हैं आप रूम कितना क्लीन लग रहा है। ये देखो बाबू के लिए बलून बाबू के डैडी ने कहाँ टांगे हुए, प्यारे लग रहे हैं, है ना। बाबू इसको देख देख के बहुत खुश होता है। ये बॉल लटका दी और ये बलून यूं यूं घुमाओ तो ऐसे घूमते हैं तो बाबू खुश होता है। और यहाँ पे भी बलून लगा दिए हैं और बाबू पिलो रख के सोते हैं, जो बाबू के डैडी लाए हुए थे। ये पिलो है रेड कलर की, उसको कल इसमें लटकाई हुई थी इसके नीचे, तो वो गिर गई थी। तो आप लोग देख सकते हैं बाबू के डैडी बाबू की कितनी केयर करते हैं। जो हर चीज़ मतलब यही दिमाग लगाते रहते कि ऐसा से ऐसा करें तो बाबू परेशान ना करे ज़्यादा। लेकिन वो ऑफिस में रहते हैं, लेकिन उनको चिंता यहाँ रहती है कि 4 बार कॉल करेंगे, बाबू ने परेशान तो नहीं किया, बाबू ने परेशान तो नहीं किया, बाबू क्या कर रहा है, बाबू सो रहा है, तुमने खाना खा लिया। बहुत केयर करते हैं सच में, ऐसे पति सभी को दे भगवान। तो इतने सारे टॉयज हैं और ये बलून वही सारे लाते हैं मॉल में या वहाँ गए शॉप में। अभी तो मेला लग रखा है, जो चीज़ दिखाई देगी वो सारा कुछ ले लेते हैं बाबू के लिए। मैंने कहा चलो सही है, अच्छा है। तो ये देखने में भी अच्छे लग रहे हैं ना, और बाबू भी इससे खेल खेल के खुश होता रहता है। बेड में लेटा रहता है और दिखता है, मैं यूं यूं करके मार देती हूँ, थोड़ा सा काम करने लगती हूँ तो बाबू खुश हो जाता है देख के। तो चलो चलते हैं किचन में और पराठे बनाने। तो बिल्कुल आराम करने का मौका ही नहीं मिलता, मैं समझ लो लेटने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है, क्योंकि सर्दियों में इतना छोटा दिन ही रहता है, पता नहीं चलता है कब। सर्दी है बहुत ज़्यादा। अभी मैंने कपड़े धुले थे तो हाथों में ऐसा लग रहा था बिल्कुल ठंडा ठंडा,
और गर्म वाली बेड शीट जो है वो मैंने सुबह फुला दी थी, अब उसको मैं कल ही धुलूँगी क्योंकि सुबह रात भर और घूमने देती है सर्फ एक्सेल में, क्योंकि भारी भी है और ज़्यादा वजन में उठा नहीं सकती हूँ, थोड़ी हेल्प करा के उनकी तभी धुलूँगी। तो मैंने सर्दी में टोपा वोपा लगा के रखा है, बाबू को भी कपड़े पहना दिए हैं। अब चलते हैं किचन में, जल्दी से पराठे का सब सामग्री लगा के रख देते हैं, फिर बनाएंगे थोड़ी देर बाद। अगर बाबू सो गए तो अभी बना